शिमाली वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश जारी। मगरबी हवाओं के ज़ेर असर चागी के इलाके तफ्तान में मूसलाधार बारिश के बाद मुतअद्दिद इलाके ज़ेर आब। 50 से ज़ायद मकानात और दुकानों को नुकसान पहुंचा। डेरा बुक्टी में मुख्तलिफ मकामात पर रात से तेज़ बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा। शिमाली वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे रोज़ भी हल्की बारिश। दत्ता खेल में मूसलाधार बारिश से दरियाए टूची में पानी का बहाव बढ़ गया। कोहलू, खारान और डेरा बुक्टी में भी गरज चमक के साथ बारिश। महकमा मौसमियात ने 29 अप्रैल तक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की पेशगोई कर दी। नदी नालों में तुग़यानी और लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। आज शिमाल मशरिक़ी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। जो है ना हमें बारदाने की बहुत ही जो है ना मसला है। अभी तक गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी जारी नहीं हुई, जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलात है। फसल तो खराब हो रही है ना, खुले आसमान के थले पई है, ये खराब हो जानी है, किसी काम दी नहीं रहनी। हुकूमत नहीं लेगी तो साढ़े ते खाना खराब हो जाएगा ना हर बंदे का। ये सारा इधर पड़ा रहेगा, बारिशें खराब हो जाएगा, सारा कैसे बनेंगे हम? हमें कोई समझ नहीं, कोई पॉलिसी हमें दें, हम कोई काम शुरू करें। जनूबी पंजाब में गंदम की कटाई के बाद बारदाना की तकसीम और सरकारी गोदामों तक तरसील किसानों के लिए एक इम्तिहान बन गया। PDMA की जानिब से पंजाब में तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी। 29 अप्रैल तक जनूबी पंजाब के अजला में तूफानी बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। किसान तैयार गंदम की शक्ल में साल भर की जमा पूंजी महफूज बनाने के लिए परेशान। इज्तिमाई कोशिशों से मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है। बिजली की चोरी में कमी और तरसील में बेहतरी से मुतालिक अहम फैसले किए हैं। मुजरिमाना गफलत से नुकसानात हो रहे हैं, इसका हल एंटीबायोटिक से नहीं होगा, इसके लिए सर्जिकल ऑपरेशन करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, कल सिगरेट से मुतालिक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की रिपोर्ट आई है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुकम्मल फ्रॉड के सिवा कुछ नहीं था। अरबों खरबों की आमदन हो सकती थी, जिसे मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया गया। नादरा ने बोली दहिंदा की सिक्योरिटी क्लियरेंस के बगैर $3 करोड़ की स्मार्ट कार्ड्स खरीद लिए। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी सालाना रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि नादरा ने 3 करोड़ स्मार्ट कार्ड्स की खरीदारी के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों से हतमी बोली देने वाले की क्लियरेंस नहीं ली। ऑडिटर्स ने 2022 में नादरा से स्मार्ट कार्ड्स की खरीदारी से मुतालिक क्लियरेंस रिकॉर्ड मांगा, लेकिन ये रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। नादरा इंतजामिया की जानिब से बोली से मुतालिक दस्तावेजात की तस्दीक भी नहीं की गई, जो बेकायदगी के जुमरे में आता है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि स्मार्ट कार्ड्स की खरीदारी में SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए $43 लाख के इजाफी स्मार्ट कार्ड्स खरीदे गए। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2022 में मामला नादरा इंतजामिया के सामने उठाया गया, लेकिन जवाब का अब तक इंतजार है। नादरा इंतजामिया का कहना है कि बोली की दस्तावेज के मुताबिक मुंतखब बोली दहिंदा की सिक्योरिटी क्लियरेंस लाजमी नहीं थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पुलिस की वर्दी पहनकर एयर एम्बुलेंस सर्विस पर पेशरफ्त का जायजा इजलास की सदारत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस के दायराकार को मज़ीद वुसअत दी जाएगी। दूर दराज इलाकों में हादिसात की सूरत में एयर एम्बुलेंस सर्विस इस्तेमाल होगी। इंसानी जान से बढ़कर अहम कुछ नहीं, तमाम तर वसाइल आवाम पर खर्च करेंगे। एयर एम्बुलेंस सर्विस दीगर सूबों में एमरजेंसी मदद के लिए फराहम की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पासिंग आउट परेड में पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर सोशल मीडिया का मिला जुला रद्द अमल। वज़ीर आला पंजाब की पुलिस यूनिफॉर्म में तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। किसी ने वज़ीर आला पंजाब के पुलिस यूनिफॉर्म पहनने को सराहा तो किसी ने यूनिफॉर्म पहनने को ख़वातीन पुलिस को खिराज तहसीन पेश करना कहा। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने मरियम नवाज के पुलिस यूनिफॉर्म पहनने को सियासी स्टंट भी करार दिया। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालिबा। मरियम नवाज के पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर रद्द अमल में कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों की वर्दी पहनना खिलाफ कानून है। मरियम नवाज के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए।
आजमा बुखारी का मरियम नवाज के पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर तनकीद करने वालों को जवाब। कहा कि वो टोला तनकीद कर रहा है जिनका लीडर अपनी बेटी को भी तस्लीम करने को तैयार नहीं। पूरी दुनिया में सरबराहान मुमलिकत यूनिफॉर्म पहनकर अपनी फोर्सेस की इज्जत और तकरीम में इजाफा करते हैं। नवाज शरीफ ने भी अपने दौरे हुकूमत में यही किया था। मरियम नवाज ने इस रिवायत को बरकरार रखा। मरियम नवाज के इस अमल पर जलने और सड़ने की ज़रूरत नहीं। मरियम नवाज ने पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर पंजाब पुलिस की इज्जत और वक़ार में इजाफा किया। मुर्गी के गोश्त की कीमत में कमी के लिए हुकूमत ने चूजे की बरामद पर पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया। वफाकी वजारत खुराक के ज़राए के मुताबिक इस मुतालिक समरी तैयार करके मंजूरी के लिए भिजवा दी गई है। पाबंदी से मुर्गी के गोश्त की कीमत में 200 रुपए किलो तक कमी आ सकती है। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को मजीद 7 रोज़ तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। फवाद चौधरी की 36 केसेस में दरख्वास्त जमानत पर अदालत का तहरीरी हुक्म जारी। हुक्मनामे में कहा गया है कि गिरफ्तार न करने की तारीख चीफ जस्टिस की मंजूरी के दिन से शुरू होगी। दरख्वास्त गुजार मुताल्लिका अदालतों से जमानत के लिए रुजू करें। फवाद चौधरी ने अबूरी जमानत में तौसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने सक्खर में महकमा औकाफ और शहरियों में ज़मीन की मिल्कियत के मामले में महकमा औकाफ की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने पर केस निपटा दिया। इससे पहले महकमा औकाफ के वकील के इल्तवा मांगने पर चीफ जस्टिस ने इजहार बरहमी करते हुए वकील पर 10,000 रुपये जुर्माना आयद करने का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सबने मजाक बनाया हुआ है। 10 साल से केस ज़ेर इल्तवा है और आज भी कहा जा रहा है इल्तवा दे दें। ये कोई सिविल कोर्ट नहीं, सिविल कोर्ट में भी इल्तवा नहीं मांगना चाहिए। वकील अपने पेशे की बेइज्जती ना करें। केस ना चलता तो इल्तवा मांगने पर वकील पर लाख रुपए जुर्माना लगाते थे। महकमा औकाफ ने सक्खर में 60 एकड़ जमीन तहवील में लेकर गुलाम मोहम्मद मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाना शुरू कर दिया था। शहरियों के सिंध हाई कोर्ट में रुजू करने पर अदालत ने 5 करोड़ रुपए अदा करने का हुक्म दिया। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ महकमा औकाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में डॉक्टर सईद कुरैशी को वाइस चांसलर डाउ यूनिवर्सिटी तैनात करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल ने मुताल्लिका दस्तावेज पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मजीद केस मुलतवी नहीं कर सकते। आप हिदायत लेकर बताएं सिंध हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है। समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी। वकील ने बताया कि तकर्रुरी के लिए मजाज अथॉरिटी गवर्नर ने सईद कुरैशी की समरी मुस्तरद कर दी थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून में है कि मौजूदा प्रोफेसर्स में से ही वाइस चांसलर का इंतखाब होगा। सईद कुरैशी तो रिटायर हो गए थे, तो उनका कैसे तकर्रुर किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में आइन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई से मुतालिक दरखास्त पहले से ज़ेर समाअत केस के साथ यकजा कर दी गई। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनकी दरखास्त में आर्टिकल 59 का जिक्र मौजूद है। आर्टिकल 59 और 60 की खिलाफ वर्जी हुई है। आर्टिकल 6 की कार्रवाई बनती है। तमाम सूबों से यकसा सेनेटर्स मुंतखब होते हैं। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा का सेनेट इलेक्शन मुलतवी कर दिया। अदालत ने दरखास्त की समाअत मुलतवी। हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद पर कब्जा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी। कहा सब सुन लो, माइनस बानी पीटीआई कोई नहीं कर सकता। कोई ताकत हमें बानी पीटीआई से दूर नहीं कर सकती। आने वाले दिनों में अगर हक ना मिला तो फिर खैबर पख्तूनख्वा निकलेगा। अगर खैबर पख्तूनख्वा निकला तो वो बानी पीटीआई को रिहा करवा कर ही जाएगा। कौम ने जवाब दिया तो दास्तान बिना रहेगी दास्तानों में। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से मुलाकात। बच्चों में ग़िज़ाई क़िल्लत पर काबू पाने के लिए स्कूल खुराक प्रोग्राम शुरू करने पर बातचीत। मरियम औरंगजेब ने कहा कि सूबे में 78% बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल जाने के आदी हैं। पंजाब फूड बास्केट है, लेकिन बेशतर माएँ और बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। डोनर्स और शराकतदारों के बाहमी ताउन से मसले पर काबू पाया जा सकता है। कराची में ओ और ए लेवल के इम्तहानात। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शराय फैसल, बलोच कॉलोनी, गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी रोड और करंगी कॉजवे पर ट्रैफिक का दबाव। ट्रैफिक पुलिस का दावा है कि ट्रैफिक को रवां दवां रखने के लिए इजाफी नफरी तैनात की गई है।
कोयटा में आटे और चीनी की कीमत में कमी। आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 400 रुपए की कमी रिकॉर्ड। 20 किलो आटे की कीमत 2800 से कम होकर 2400 रुपए पर आ गई। चीनी की फ़ी किलो कीमत में भी 10 रुपए फ़ी किलो कमी। 1 किलो चीनी 160 से कम होकर 150 रुपए की हो गई। पाकिस्तान खित्ते में हमारे अहम तरीन शराकतदारों में से एक है। अमरीकी महकमे खारजा के प्रिंसिपल डिप्टी तर्जुमान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, हमारा पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी और तिजारत के शोबों में ताउन जारी है। पाकिस्तान और अमरीका का मजबूत रिश्ता है और हम इसे मजीद मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फैसल वाडा ने दावा किया है कि बानी PTI का डी चौक का धरना 2 जजेस ने रिवर्स कराया। एक इंटरव्यू में फैसल वाडा ने कहा कि उन 2 जजेस ने बानी PTI से राबता किया और गारंटी दी थी कि धरना रिवर्स कर लें, आपकी बातें मान ली जाएंगी। फैसल वाडा का कहना था कि बानी PTI ने 4 लोगों को ये बात बताई थी, अगर अदालत ने उन्हें बुलाया तो वो मजीद तफसील बताने के लिए तैयार हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पार्टी को अवामी सतह पर दोबारा मुतहर्रिक करने की हिदायत कर दी। चीन से मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह से टेलीफोनिक राब्ता। राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ की हिदायत पर मुस्लिम लीग नून पंजाब का इजलास आज तलब कर लिया। पार्टी की पंजाब शाख के तंजीमी अमूर और दीगर मामलात ज़ेर गौर आएंगे। लकी मरवत में सीमेंट फैक्ट्री की माइनिंग साइट पर रात गए शरपसंदों का हमला। मुज़ाहमत पर सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान ने एक लोडर, डंपर और क्रेन को भी आग लगा दी। शरपसंद 4 फैक्ट्री वर्कर्स को कुछ देर यरगमाल रखने के बाद छोड़कर फरार हो गए। कराची के इलाके इत्तेहाद टाउन में मुबैना मुकाबला, डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। कराची में कमसिन बच्चों को मोटरसाइकिल पर बिठाकर वारदातें करने वाला गिरोह पकड़ा गया। FB इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस से मुकाबले में जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम और उसके साथी के इंकशाफात। बताया 3 साल के बच्चे को मोटरसाइकिल पर साथ बिठाकर वारदातें करता था। बच्चा साथ होने की वजह से स्नैप चेकिंग के दौरान पुलिस नहीं रोकती थी। मुलजिम की शिनाख्त वायरल CCTV फुटेज की मदद से भी कर ली गई। पेशावर के इलाके सरबंद में मुखालिफिन की फायरिंग, बाप बेटा जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फरीकैन के दरमियान पुरानी दुश्मनी है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। भारत में आम इंतखाबात के दूसरे मरहले में 13 रियासतों में लोकसभा की 88 नशिस्तों के लिए पोलिंग जारी। दूसरे मरहले में राहुल गांधी और हेमा मालिनी समेत कई कदावर रहनुमाओं की नशिस्तों पर मुकाबला हो रहा है। केरला से राहुल गांधी दूसरी मरतबा इलेक्शन लड़ रहे हैं। मित्रा में बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी BJP के टिकट पर इंतखाबात लड़ रही हैं। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने लोगों से वोट डालने के लिए बाहर निकलने की अपील करते हुए कहा कि उनका वोट तय करेगा कि अगली हुकूमत चंद अरबपतियों की होगी या 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की। 19 अप्रैल से शुरू होने वाले इंतखाबात 7 मराहिल में 1 जून को मुकम्मल होंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। जियो न्यूज़ पर आज भारतीय इंतखाबात से मुतालिक सारा दिन खुसूसी रिपोर्ट्स का सिलसिला जारी रहेगा। गजा में 20 फ़लस्तीनियों को इस्राएली फ़ौज के हाथों जिंदा दफन करने का इंकशाफ। खान यूनिस में नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अहाते में एक और इज्तिमाई खबर दरियाफ्त। मरीजों और बच्चों की तहलील शुदा लाशें मिली। अक़वाम मुत्तहिदा से तहक़ीक़ात का मुतालबा। इस्राएली बमबारी जारी। गजा में 24 घंटों के दौरान मज़ीद 43 फ़लस्तीनी शहीद, 64 ज़ख्मी। अमरीकी यूनिवर्सिटियों में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहिरे यूरोप तक फैल गए। पेरिस में दर्जनों तलबा का सॉर्बोन यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज। यूनिवर्सिटी में तकरीर के लिए आए फ्रांसीसी सदर से फ़लस्तीनियों की मदद का मुतालबा। न्यूयॉर्क में तलबा ने अमरीकी परचम के साथ फ़लस्तीनी परचम भी लहराया। न्यूयॉर्क की सिटी यूनिवर्सिटी, UT ऑस्टिन कैंपस में भी एहतजाज। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और इलिनॉय की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में भी मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाजी कैंप कायम। बोस्टन के एमर्सन कॉलेज में एहतजाजी कैंप हटाने पर पुलिस और तलबा में झड़पें। 100 से ज़ायद तलबा गिरफ्तार। प्रिस्टन यूनिवर्सिटी में PhD फाइनल ईयर के तालिब इल्म हसन सैयद गिरफ्तार। अटलांटा की एमोरी यूनिवर्सिटी के शोबा फ़लसफ़ा की चेयरपर्सन नोएल मैकाफ़ी भी गिरफ्तार। टेक्सास के रुकन रियासती असम्बली सुलेमान लालानी ने कहा कि तलबा का एहतजाज इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ और अमन के लिए है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में सुलेमान लालानी बोले कि तलबा के एहतजाज को रोकने के लिए ताकत का गैर ज़रूरी इस्तेमाल किया गया।
इलेक्शन मुदाखलत केस में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई नवंबर के सदारती इलेक्शन के बाद होने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मामला निचली अदालत में भेजा गया तो ट्रंप को सियासी फायदा मिलेगा। इलेक्शन मुदाखलत केस में अमरीका की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबैना तौर पर हासिल वसी तर इस्तिस्ना का दावा मुस्तरद किए जाए, ताहम स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ को भी मुकम्मल इख्तियार देने से गुरेज का इम्कान। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये वाज़ेह कर दिया गया है कि सदर को इस्तिस्ना हासिल होना चाहिए। उन्होंने कारोबारी उमूर में जालसाजी से मुतालिक तमाम 34 इल्जामात को भी मुस्तरद कर दिया। इंग्लैंड और वेल्स में दुकानों में चोरी के वाकयात 20 बरस की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता बरस चोरी के 4,30,000 जराइम रिपोर्ट हुए। ये शरह 2022 की निस्बत 1/3 ज़ायद थी। बेशतर दुकानदार पुलिस की मुबैना अदम दिलचस्पी के सबब मामूली चोरी के वाकयात की रिपोर्ट ही नहीं करते। न्यूजीलैंड की कमजोर टीम पाकिस्तान टीम पर भारी पड़ गई। चौथी T20 में कीवीज ने 4 रन से हरा दिया। 178 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम 174 रन बना सकी। न्यूजीलैंड ने सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल कर ली। हफ्ते को आखिरी मैच खेला जाएगा। बाबर 11 का हदफ अब सीरीज बचाना है। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ विमेंस के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ आज होगा। दोनों टीमें शाम 7:30 बजे नेशनल बैंक स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। मेहमान टीम वनडे सीरीज़ अपने नाम कर चुकी है। सीरीज़ के तमाम मैचेस बराह रास्त जियो सुपर पर नशर किए जाएंगे। 11वीं हब रैली के लिए तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। 51 किलोमीटर दिलचस्प और दुश्वार गुजार ट्रैक तैयार कर लिया गया। ट्रैक में सहरा के साथ साहिली पट्टी भी शामिल। 28 अप्रैल को होने वाली हब रैली जियो सुपर से बराह रास्त नशर की जाएगी। रवां साल जून में अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी इस्लामाबाद पहुंच गई। दाल हुकूमत में डी चौक, फैसल मस्जिद और पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर ट्रॉफी की नुमाइश की गई। शायकीन क्रिकेट का जोशो खरोश उरूज पर खूब तस्वीर बनवाई। ट्रॉफी आज एबटाबाद और फिर लाहौर जाएगी। ख़वातीन T20 इंटरनेशनल्स में इंडोनेशिया की रोहमालिया ने तारीख रकम कर दी। रोहमालिया किसी भी फॉर्मेट की क्रिकेट में बगैर रन दिए 7 विकेटें लेने वाली पहली बॉलर बन गई। 17 साल की ऑफ स्पिनर के 3 ओवर्स और 2 बॉल्स में 1 रन भी स्कोर ना हुआ। रोहमालिया की तबाहकुन बॉलिंग की बदौलत मंगोलिया की टीम 24 रन पर ढेर हो गई। गैलप सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 5% लोग पसंद की शादी कर पाते हैं और 85% की शादी अरेंज ही होती है। आज के जदीद दौर में कामयाब शादियों के लिए रिश्ता ऐप्स भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। दिल का रिश्ता ऐप अभी तक ऐसे 10,000 लोगों की शादियां करवा चुकी है। बिजली बना रही है जी सर। और आजकल की जो करंट सिचुएशन है, जो इलेक्ट्रिसिटी मेजर इशू है, तो इसको ओवरकम करने के लिए ना हमने रिन्यूएबल सोर्स यूज़ किया है एज अ विंड टर्बाइन। जहाँ पे विंड ज़्यादा होगी उसके हिसाब से जो है ना ये स्टार्टअप होगी और 25 to 50 वॉट्स के लिए हमने ये मतलब करवाई है। जैसे जैसे विंड स्पीड ज़्यादा होती जाएगी उतने पावर जो हमारे पास ज़्यादा लाइट जलती है, इसका मतलब बिजली बन गई। यस सर। पाकिस्तान के नौजवान साइंसदानों ने लोड शेडिंग का हल निकाल लिया। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद के तलबा ने विंड टर्बाइन तैयार कर ली। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर को बताया कि विंड टर्बाइन भी सोलर पैनल्स की तरह काबिल तजदीद तवानाई का एक जरिया है, जिससे रात में भी बिजली पैदा की जा सकती है। और मारूफ मज़ाहिया शायर खालिद मसूद बने हंसना मना है के मेहमान। प्रोग्राम में ले आए कहकहों का तूफान, कभी सियासत के किस्से, कभी गिरफ्तारी की बातें, सियासत से तौबा का किस्सा भी बताया, मोहब्बत और इश्क का फ़र्क भी समझाया। देखिए मुस्कुराहटों से भरपूर प्रोग्राम आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।